सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका एग्जाम 2 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक होने वाला है। लेकिन मेरे भाई, जिन बच्चों का एग्जाम कंप्लीट हो गया उन बच्चों को तो जानना है कि उनकी कट ऑफ कितनी जाएगी, नॉर्मलाइजेशन कब हो, कितना नंबर का होगा, साथ में आंसर की कब आएगी। क्योंकि मेरे भाई, जिन बच्चों का एग्जाम मान लो 27 नवंबर को था, तो उनके एग्जाम में तो दिसंबर भी निकल गया, जनवरी भी निकलने वाला है, यानी कि उनके एग्जाम को तो 2 महीने हो गए। अब वो बच्चे तो इंतजार करेंगे ना कि उनकी आंसर की कब आएगी। तो आज के इस वीडियो में ये सारे डाउट मैं आपके दूर करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको आंसर की का बताऊं तो भाई 10 फरवरी को आप लोगों का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 10 फरवरी को एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। और भाई, रेलवे का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो रेलवे लास्ट 7 दिनों के अंदर अंदर अपनी आंसर की को जारी कर देता है। तो ये मान के चल लो कि 17 से 18 फरवरी तक आप लोगों की आंसर की आ जाएगी। अगर मैं कट ऑफ के बारे में बात करूं तो वैसे तो कट ऑफ के बारे में बताना मुश्किल है, लेकिन मैंने क्या किया, बहुत सारे टीचरों के वीडियो देखे, फेमस जो टीचर है ना, उनके वीडियो देखे मैंने। फिर मैंने उन टीचरों की बात के ऊपर भी विश्वास नहीं किया। उनके नीचे जो बच्चे कमेंट करते हैं ना कि सर मैंने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इतने मेरे गलत हो सकते हैं, मैंने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और इस जोन से फॉर्म मैंने अप्लाई किया, यानी कि मैंने टीचरों के वीडियो तो देखे लेकिन टीचरों की बात के ऊपर विश्वास नहीं किया। मैंने विश्वास किया किसके ऊपर? जो बच्चे कमेंट करते हैं ना, उन बच्चों के कमेंटों के ऊपर। बहुत सारे बच्चों के कमेंट मैंने पढ़े बहुत सारे वीडियोज में, तो वहां से मेरे को एक चीज पता लगी और वो चीज ये है, ठीक है। उस चीज को तो खैर मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ना, मेरे वीडियो में भी आप लोग कमेंट कर दो भाई फटाफट से कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है भाई। मैं आगे बताऊंगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी, लेकिन उससे पहले मेरे भाई आप लोग क्या करो, इस वीडियो के में भी कमेंट कर दो कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, वो भी सब्जेक्ट वाइज। तो यहां पर देखो मेरे भाई, मैंने जब देखा, देखो जीके में सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर ज्यादा आई। तो अगर मैं बात करूं, मोस्टली बच्चों के जो कमेंट थे वो ये थे कि सर करंट अफेयर में हमसे 5 से 6 क्वेश्चन हुए, सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन थे। 20 में से मेरे भाई बच्चों ने, मोस्टली बच्चों का कमेंट यही है कि सर 5 से 6 क्वेश्चन हमसे अटेम्प्ट हुए, किसमें? करंट अफेयर में। लेकिन कुछ एक बच्चे दुरेंद्र भी थे मेरे भाई, उन्होंने बोला कि हम तो 10 से 12 क्वेश्चन करके आए हैं। फिर मेरे भाई अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग के 30 क्वेश्चन थे। बच्चे मोस्टली बोल रहे हैं 25 से 26 क्वेश्चन। अब देखो भाई, ऐसे बच्चे भी होते हैं जो 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं, 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं। अब उनके तो कमेंटों को देखने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि 10-15 क्वेश्चन पे तो नौकरी लगेगी नहीं। तो मोस्टली अगर मैं देखूं तो 25 से 26 क्वेश्चन बच्चों ने बताए, मतलब जो पढ़ने वाले हैं। लेकिन कुछ एक दुरेंद्र तो रीजनिंग में भी थे जिन्होंने बताया कि 28 से 29 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं। फिर अगर मैं बात करूं गणित की, गणित में 25 क्वेश्चन, मोस्टली बच्चों ने 16 से 20 क्वेश्चन के बीच में अटेम्प्ट किए हैं। लेकिन कुछ एक दुरेंद्र बच्चे भी, पढ़ने वाले बच्चे तो सब जगह होते हैं, उन्होंने बताया कमेंट के माध्यम से कि 22 से 23 क्वेश्चन हमने ठीक कर दिए। मैं बात करूं साइंस की, तो सेम हाल है, 18 से 20 साइंस में अटेम्प्ट किए, लेकिन कुछ दुरेंद्र बच्चे थे जिन्होंने 22 से 23 भी अटेम्प्ट किए। अब अगर मैं इस हिसाब से देखूं, ठीक है, अगर मैं इसको इस हिसाब से देखूं तो ये तुम्हारा कहां पर जाके बैठेगा? सर 10 और 28 कितना होता है? 40 होता है। 40 और 40 80, यानी कि 84 जाता है। तो क्या सर रो स्कोर 84 होगा क्या? मेरे भाई कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये बच्चे जो इतना बता रहे हैं ना, मैं तुमको बता दूं कि इन बच्चों के क्वेश्चन गलत होंगे ही होंगे।
जो बच्चा अभी ये बोल के चल रहे सर मेरे तो 84 क्वेश्चन सही हैं, यकीन मानो 84 क्वेश्चन करने वाला बच्चा 70 नंबर भी अगर लेके आ जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, 84 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले बच्चे के अगर कट पिट के रो स्कोर अगर 70 आ जाए ना तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि हमारे सोचने में और आंसर की के आने के बाद में मेरे भाई कई सारे नंबरों का घोटाला होता है। ठीक है मेरे भाई, हम जिसको सही मान के चलते हैं वो गलत निकल जाता है। तो जो बच्चे ये बोल सर मैं तो 84 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया हूं, तो ये मान के चलो कि उसके 70 क्वेश्चन लगभग में सही होंगे रो स्कोर। इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो यूआर की जो कट ऑफ है ना भाई, यूआर का जो रो स्कोर है ना वो तुम्हारा कितना रह सकता है, लगभग 65+। 65+ जिस बच्चे के यूआर कैटेगरी में है ना, फिर चाहे वो कोई से भी जोन से हो, ठीक है, कहीं से भी हो मेरे भाई, इतने अगर यूआर में उसके हैं तो वो मेरे भाई मतलब उसका रनिंग के लिए फिजिकल के लिए तो नाम आ ही जाएगा। ओबीसी की अगर मैं बात करता हूं तो ओबीसी की भी लगभग यूआर के समथिंग ही जाती है, 1-2 नंबरों का फर्क होता है। तो 62-63 के समथिंग मैं ओबीसी की मान सकता हूं। ठीक है भाई, 62-63 के समथिंग ओबीसी की मान सकता हूं। ईडब्ल्यूएस की फिर वही 1-2 नंबर का डिफरेंस तुम्हारा होता है, 60 के आसपास में हम ईडब्ल्यूएस की मान सकते हैं। 60 के आसपास में जिस बच्चे के भी रो स्कोर है ईडब्ल्यूएस में, वो मेरे भाई सिलेक्शन ले जाएगा। बहुत सारे जोन ऐसे होते हैं जहां पर कट ऑफ में मानता हूं कि कम जाती है, लेकिन बहुत सारे जोन ऐसे भी होते हैं जहां पर कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए 60 नंबर आपके बहुत है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रो स्कोर, तो ठीक है। अब नॉर्मलाइजेशन मान लो 5 नंबर का मिल गया तो 60 बढ़कर कितने हो जाएंगे, 65 हो जाएंगे, तो ईडब्ल्यूएस 65 हो जाएगी। यूआर 65 में 5 जोड़ो तो 70 हो जाएगी, 70 का टॉप तो बहुत है। ओबीसी मेरे भाई 62-63 बता रहा हूं, 5 नंबर जोड़ दूंगा तो 68 हो जाएगी। तो इस हिसाब से तो ये नॉर्मलाइजेशन के पहले का मामला है। अगर एससी एसटी की अगर मैं बात करूं, एससी एसटी की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे भाई इसमें से आप कम से कम 5 नंबर कम कर ही लो। 55+ जिसके नंबर है एससी एसटी में, वो मेरे भाई उसका रो स्कोर ठीक है अगर इन बच्चों के हिसाब से देखा जाए तो। बाकी टीचर तो देखो कुछ भी बता दूं, मैंने तो पेपर दिया नहीं है, तो मेरे को क्या है, मेरे को तो यहाँ खड़ा होकर वीडियो बनाना है, तो मैं तो कुछ भी बता सकता हूँ। ठीक है, और अगर कोई टीचर है मान लो व्यूज के लिए वीडियो बनाएगा तो वो कुछ भी बना सकता है। तो ये तो बच्चों के कमेंट थे, आप किसी भी टीचर के कमेंट पढ़ लेना भाई, या तो आप मेरे ऊपर विश्वास कर लो, अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे तो किसी भी बड़े से बड़े चैनल का कोई कट ऑफ का वीडियो उठा के देख लेना, वहां पर आपको मोस्टली बच्चे ऐसे ही मिलेंगे कि सर हमारे तो इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। फिर बहुत सारे क्रीम बच्चे भी हैं जो बोलेंगे सर हमने तो इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। अब बच्चे बोलेंगे सर इसका क्या हुआ, तो मेरे भाई इनको अगर मैं जोड़ता हूं तो ये तुम्हारा होता है 30 और 20 कितना होता है मेरे भाई 50, 60 और ये होता है तुम्हारा लगभग 64 के आसपास में होता है। अब 64 बच्चा अगर कोई बता रहा है तो कम से कम ये मान के चलो कि आंसर की आने के बाद में उसके 10 नंबर तो कम होंगे ही होंगे। तो 64 बता रहे लगभग उसके 54 आके बैठेंगे, 50 से 54 आके बैठेंगे। अब ये बच्चे क्या होंगे, अगर नॉर्मलाइजेशन मिल गया ना तो ये ले जाएंगे सिलेक्शन, वरना मेरे भाई आपको पता है कि वैकेंसी कम है, तो हम इनके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते कि इनकी नौकरी लगेगी, 5 से 6 क्वेश्चन करने वाला नौकरी ले जाएगा, क्योंकि वैकेंसी कम है। अगर ज्यादा होती तो इनकी भी लग जाती 5 से 6 क्वेश्चन करने वालों की, तो इतनी कट ऑफ तो तुम्हारी जाएगी। ठीक है भाई, तो सारे बच्चे कमेंट में अपने अपने नंबर कमेंट कर देना कितने क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।